Hello students, today I am studying about Biot-Savart law. कल हम पढ़े थे ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में। ओरेस्टेड ने किस तरह एक्सपेरिमेंट किया और सबसे पहले फाइंड किया कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर मीन्स किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही हो तो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रिपेयर करता है। तो उन्होंने इतना तो डिस्कवर कर लिया कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड प्रिपेयर होता है, बट they cannot tell about what is the magnitude of magnetic field and what is the direction of magnetic field. For this, in 1820, two French scientists उन्होंने 1820 में इसी बात को कहा और दैट ईयर मतलब उसी ईयर में वे कौन थे? डेनमार्क के थे, ओरेस्टेड डेनमार्क के थे और ये फ्रांस के थे। कौन? जीन बैप्टिस्ट बायोट। जीन बैप्टिस्ट बायोट से बायोट ले लिया गया एंड फ्लेक्स सेवर्ट से सेवर्ट मींस टू साइंटिस्ट बायोट और सेवर्ट मिल करके एक लॉ को डिक्लेयर किए, प्रोपाउंड किए, जिसे हम बायो सेवर्ट लॉ के नाम से जानते हैं। तो बायो सेवर्ट लॉ किसके बारे में? दे टेल अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द magnetic field and intensity of magnetic field. What is the intensity of magnetic field? तो इसको देखिए, सबसे पहले उन्होंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया मींस ये भी एक वायर है जिसमें से करंट की डायरेक्शन B to A है। अब इसके एक स्मॉल पीस ले लेते हैं डीएल। इस पार्ट से यहाँ पर पॉइंट P है, P पॉइंट पे हमें उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P है ड्यू टू डीएल। डीएल के कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिल पा रही है। इसके लिए किस तरह से उन्होंने फाइंड किया, तो ऐसे देखिए, लेट ए बी एक कंडक्टर कैरिंग करंट आई। इस ए बी कंडक्टर में आई करंट फ्लो हो रही है। कंसीडर ए स्मॉल लाइन एलिमेंट, कंसीडर कर लेते हैं कि छोटा सा पार्ट, क्योंकि हम पूरे करंट के लिए ना तो हम डायरेक्शन बता सकते हैं, क्योंकि हम एक लंबी डिस्टेंस ले लिया जाए तो डायरेक्शन कैसे बताएं? डायरेक्शन बताना है तो एक इसका हम स्मॉल पार्ट लेंगे, उस स्मॉल पार्ट के द्वारा हम किसी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं और डायरेक्शन बता सकते हैं। इसका लेते हैं, कंसीडर करते हैं स्मॉल पार्ट डीएल मींस टोटल लेंथ इसकी dl मान ले a to b, देन dl इज द स्मॉल पीस ऑफ द वायर। इस पे 2 पॉइंट्स लेते हैं और हम p पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। तो डीएल से यहां तक लाइन को ज्वाइन करते हैं, तो लेट इट मेक एंगल थीटा बिटवीन P एंड डीएल। तो मैग्नेटिक फील्ड dB एज लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम E के द्वारा रिप्रेजेंट करते थे, एज सेम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम B के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। बट dB इसलिए यूज किया जा रहा है कि हम छोटे से पार्ट में थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, क्योंकि ए स्मॉल पीस है, देयरफॉर वी यूज dB। dB मींस स्मॉल पार्ट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट P। P पॉइंट पे dB मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। देन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dB डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। तो यहाँ पे जो dB P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमें प्राप्त होती है, फाइंड होती है, वे किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? द फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट मींस इससे करंट की क्वांटिटी, ये 2 एम्पियर फ्लो हो रही है, उसके अकॉर्डिंग में 3 एम्पियर इसमें से फ्लो करें तो यहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा मिलेगी। यदि 1 एम्पियर कर देते हैं तो यहाँ पे लेस हो जाएगी। मींस जैसे जैसे हम करंट की क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, एंड व्हेन वी डिक्रीज करंट देन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आल्सो डिक्रीज। देन current is directly proportional to the magnetic field intensity or dB is directly proportional I, and field are directly proportional to the length of element dB is directly proportional dl। और जैसे इसका dl इसको हम इंक्रीज करते हैं तो
यहाँ की फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, और डीएल को और स्मॉल पीस लेते हैं तो यहाँ की इंटेंसिटी लेस हो जाती है। मींस डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ एलिमेंट। द फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन एंगल बिटवीन द डीएल एंड पी। इसके डीएल और पी के बिटवीन में जो एंगल है, इस एंगल की साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हम पढ़ वी नो दैट साइन एंगल की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होती है वैसे उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती है, एंड साइन एंगल की वैल्यू जैसे जैसे डिक्रीज होती है वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी डिक्रीज होती है। मींस साइन 0 की वैल्यू 0 एंड साइन 90 की वैल्यू 1। तो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा, मींस इस एंगल की साइन के। द फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन लाइन। ये लाइन की डिस्टेंस को यदि हम r से रिप्रेजेंट कर दें तो r की इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर को होती है। मींस ये डिस्टेंस जितनी ज्यादा लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे तो और कम हो जाएगी इंटेंसिटी, यहाँ लेंगे तो और ज्यादा हो जाएगी। जैसे जैसे हम इस डीएल की ओर जाएंगे वैसे इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, और जैसे जैसे इसको हम इस डिस्टेंस जाएंगे फॉरवर्ड जाएंगे इसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। मींस intensity is inversely proportional the distance square of distance of the point P, or dV is inversely proportional 1/r square। means जो इनके बिटवीन की डिस्टेंस होती है उसके इनवर्सली स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इतनी तो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब कंबाइन करते हैं इन सबको, कंबाइनिंग these we get dV proportion। कौन कौन से फैक्टर्स थे? फर्स्ट में I, सेकेंड में dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। dV इक्वल टू k I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, where r is constant, k is constant। constant in SI system k equal to mu naught upon 4 pi, and mu naught is 4 pi also equal to 10 to the power minus 7। Therefore, we can write this equation as dV equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta or 10 to the power minus 7 I dl sin theta upon r square। This is the Biot-Savart law. This equation represents Biot-Savart law. Why this? We can find the intensity means 10 to the power minus 7 I
dl और sin थीटा। I की वैल्यू 2 एम्पियर ले लेते हैं, dl को हम उसी तरह ले लेते हैं 1.5 मीटर 0.5 मीटर लेते हैं और sin की वैल्यू 30 डिग्री लेते हैं। तो उस तरह कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 2 इंटू 1/5 मीटर इसको ले लेते हैं और sin 30 की वैल्यू 1/2 लेते हैं, इक्वल टू हो जाएगा 1/5 मींस 0.2 टेस्ला होती है इसकी यूनिट, TESLA टेस्ला। यूनिट इसकी बहुत सारी यूज की जाती है, मींस एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी टेस्ला हम एसआई यूनिट है। ये तो मैं एग्जांपल के तौर पे बता दिया था किस तरह से इसको हम कैलकुलेट करते हैं। अब आता है इसकी डायरेक्शन क्या होती है, हम डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। डायरेक्शन के लिए इसको हम राइट हैंड रूल को द्वारा फाइंड कर सकते हैं। ऐसे हम राइट हैंड को रखते हैं, इसको कर्ल करते हैं, कर्ल करेंगे जिस डायरेक्शन में जाएगा, जो इसके पास एक प्लेन बनेगा, इस प्लेन पे 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं, मींस ऐसे हम अपने इस हैंड को कर ले, ये उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तब इस पर पाम पर जो भी परपेंडिकुलर पड़ेगा, मींस इस पार्ट पे जो परपेंडिकुलर पड़ेगा, उस परपेंडिकुलर की डायरेक्शन ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। Because it is vector quantity, therefore it has direction. So we can find the direction it by Carl screw rule or right hand thumb rule. इसके द्वारा इसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। It is always perpendicular to the plane. ये जो प्लेन पार्ट है इस पे परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री के एंगल बनाते हुए, यहाँ पे जब 90 डिग्री के एंगल बना दें इस पॉइंट पे ऐसे, ये इसकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड। ओके, थैंक यू।